हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 11th में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज पी एंड सी। पी एंड सी, तो पी स्टैंड फॉर परमुटेशन, है ना, परमुटेशन, एंड सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका साइंस चैप्टर है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, ये आपका डेली बेस जो डेली लाइफ है उसमें बेस्ड आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे थोड़ा सीरियसली देखिएगा, है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन स्टैंड फॉर अरेंजमेंट, परमुटेशन स्टैंड फॉर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंज कैसे करते हैं, है ना, वन बाय अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना। कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन या चॉइस, सिलेक्शन और चॉइस। तो ये दोनों चैप्टरों का पी एंड सी कॉम्बिनेशन। पी स्टैंड फॉर अरेंजमेंट या परमुटेशन, ठीक है। सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा इसका फंडामेंटल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सपोज एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके पास हॉल है। ठीक है, ये आपके पास एक हॉल है, रूम है, जो भी है ना। इसके जो एंट्री है, इसका नाम है एंट्री का ए, इस वाले के एंट्री का जो, ठीक है, डोर है, उसका नाम नेमिंग है बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सी एग्जिस्ट का, और ये हमारा सी, तो सी डी ई, है ना। एंटर करने के जो डोर है 2 है, एग्जिस्ट करने के जो डोर्स है वो सी डी ई है, सी डी ई है। तो सपोज एक पर्सन है इस हॉल में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि मुझे, अगर मैं पूछूंगा आपसे नंबर ऑफ मेथड टू एंटर इन द रूम, है ना, ये आपकी कौन से हुए हैं, एंटर वाले, ठीक है, डायरेक्शन है, ये आपके एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको एंटर करना है, यहाँ से एंटर करना है और यहाँ से आपको हॉल से एग्जिस्ट करना है। तो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मैं पूछूंगा नंबर ऑफ मेथड, नंबर ऑफ मेथड एंट्री के, नंबर ऑफ मेथड बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ मेथड एंट्री की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेथड क्या होंगे, एंट्री के, आइदर ए और फ्रॉम बी, या तो आप ए से जा सकते हैं या बी से जा सकते हैं। तो 2 मेथड है। ठीक है, या तो ए होगा या और क्या होगा, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां भी आपको चॉइस मिल जाए, आइदर और वाली कंडीशन। ठीक है, और का मतलब होता है मैथ में प्लस। ठीक है, एक तरीका हो गया ए से जाने का और दूसरा तरीका हो गया बी से। तो कितने मेथड है टोटल, द नंबर ऑफ मेथड टू एंटर इन अ हॉल इज व्हाट, इट इज 2। ठीक है, सिंपल ए, या तो आप ए से एंट्री करो या बी से एंट्री करो, दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करना, चाहे आइदर ए से जा सकते हो चाहे आप बी से जा सकते हो। तो जब भी और आए तो और के केस में हम, और का केस कब आता है, और का मीन्स होता है प्लस। ठीक है, नंबर ऑफ 2 मेथड, तो और का मीन्स क्या होता है, प्लस। तो और कहाँ पे यूज करते हैं हम, और हम यूज करते हैं जनरली इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट, और जहाँ भी चॉइस मिले आपको तो वहाँ पर हम यूज करेंगे और। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ मेथड टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करने के कितने मेथड है, नंबर ऑफ मेथड, तो आप बोलोगे एक मेथड ये है आपके पास सी वाला, सेकंड मेथड आपका डी और एक ई, तो 1 + 1 1, आइदर ये और ये और ये, चॉइस है ना, तो चॉइस का मतलब और का मीन्स होता है प्लस। तो ये हो गए 3 मेथड। ये 3 मेथड की नेमिंग क्या हो गई, या सी हो गया या डी हो गया या क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो और का मीनिंग समझ गए परमुटेशन में, और का मीन्स होता है प्लस। क्या होता है और का मीनिंग, प्लस। जहाँ भी आपको इंडिपेंडेंट है इवेंट मिले या चॉइस मिले, हमेशा वहाँ पे क्या आप अप्लाई करोगे, एडिशन। क्या अप्लाई करोगे, एडिशन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब मुझसे अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछूं कि मुझे रूम से बाहर जाना है, पहले मुझे रूम के अंदर एंटर करना है और फिर एंटर करने के बाद रूम से मुझे एग्जिस्ट करना है, तो कितने मेथड है टोटल। ठीक है, तो देखो जरा, नंबर ऑफ मेथड
ठीक है, पहले आपको क्या करना है, एंटर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जिस्ट करना है। ये नहीं कि आपने ये रूम के अंदर हुआ, अभी आप इस प्लेस पे हो, ठीक है, आपकी जो पोजीशन है वो आपके आउटसाइड द हॉल है। तो आप पहले एंटर करोगे, फिर आप हॉल में जाओगे, फिर हॉल से क्या करोगे, एग्जिस्ट करोगे। तो कितने नंबर ऑफ मेथड है, ठीक है। देखो पहले हम देखेंगे एंट्री के कितने मेथड हैं। एंट्री के कितने मेथड हैं, 2। एग्जिस्ट के कितने मेथड हैं, 3। ये आपस में दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि आप पहले एंटर करोगे तभी तो आप बाहर जाओगे, एग्जिस्ट करोगे। तो ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि जब आप जाओगे तभी आप एग्जिस्ट करोगे, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ना, तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हो, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट होता है, वहाँ पे क्या अप्लाई करते हो आप, मल्टीप्लाई, ठीक है। या इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, एंटर, पहले आपने एंट्री करनी है, एंड उसके बाद आपने एग्जिस्ट करना है। क्वेश्चन ये तो था, ठीक है। तो एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग होता है आपका मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पे यूज करते हैं हम, जब हमारे डिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है, या हमारे पास नेसेसिटी होगी, मतलब जरूरी है ना, नेसेसिटी, नेसेसिटी, ठीक है। तो जब भी डिपेंडेंट की बात होगी, नेसेसिटी की बात हो, तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, पहले एंट्री करना है और फिर एग्जिस्ट करना है। तो टोटल कितने मेथड है, तो टोटल कितने मेथड हो गए आपके पास, 6। कितने मेथड हो गए, 6। जैसा आप काउंट भी कर सकते हो। सपोज आप ए से एंटर किए, तो एग्जिस्ट करने के तो आप सी से भी जा सकते हो, डी से भी और ई से भी। सपोज आप ए से गया तो आपके एग्जिस्ट के जो डोर है वो सी भी हो सकता है, या डी भी हो सकता है, या ई भी हो सकता है। मैं 6 मेथड आपको काउंट करा रहा हूँ, ठीक है, 6 मेथड। या आप बी से एंटर किए तो बी सी, या तो आप बी सी, या बी डी एंड बी ई। तो ये टोटल कितने मेथड होगा आपके पास, 6 मेथड, एंटर विथ एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब भी आपकी डिपेंडेंट एंड की बात होती है तो एंड में आप क्या अप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई। क्या अप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई, या डिपेंडेंट और नेसेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक फंडामेंटल परम्यूटेशन में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था जो कि आपको पता ही होना चाहिए, है ना। फिर सपोज अगर मैं, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी और एक प्लेस है सी, ठीक है। तो ए से बी में एक सिटी है ए, मैं थ्रू बस से जा रहा हूँ या मैं ट्रेन के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। फिर बी से सी में प्लेन के थ्रू जा रहा हूँ, प्लेन, एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन एंड एरोप्लेन, ठीक है। तो सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ए टू बी नंबर ऑफ मेथड बताओ। तो ए टू बी, ए से बी तक जाना है, तो नंबर ऑफ मेथड क्या होंगे, 2। कितने मेथड होंगे, या इधर ऐसे बस के थ्रू जाओ या ट्रेन के थ्रू जाओ। तो ए टू बी आपके पास नंबर ऑफ मेथड क्या होंगे, 1 + 1। ये कि आपस में इंडिपेंडेंट है ना, चाहे बस के थ्रू जाए और या आप ट्रेन के थ्रू जाओ, और का मीनिंग होता है प्लस। तो ये हो गया नंबर ऑफ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बी से सी की, तो बी से सी में कितने मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड एंड थर्ड, तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब प्लस होगा, तो 3 मेथड होंगे, ठीक है। अगर मैं बात बोलूँ आपसे ए से सी के मेथड बताओ, तो ए से सी, तो ए से सी तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, बी पे, सिटी बी पे, ठीक है। तो पहले आपको सिटी ए से बी में जाने के कितने मेथड है, 2, और बी से सी में जाने के कितने मेथड है, 3। ये आपस में दोनों क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि नेसेसिटी है, डिपेंडेंट है। क्योंकि आप ए से बी जाओगे तभी आप ए टू बी एंड उसके बाद बी टू सी आओगे, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मेथड कितने हो गए आपके पास, ए टू सी में 6। काउंट भी कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। अगर सपोज आप ए टू बी बस से जा रहे हो तो प्लेन फर्स्ट मेथड, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट मेथड ये हो गया आपका, सेकंड आपका ये हो गया, एंड थर्ड वन दिस वन। सपोज आप ए टू बी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो आपका फर्स्ट मेथड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया आपका, फिफ्थ, और ये हो गया आपका 6th मेथड, ठीक है। तो जहाँ भी डिपेंडेंट वाली कंडीशन आती है वहाँ मल्टीप्लाई, और जहाँ भी इंडिपेंडेंट की कंडीशन आती है, जहाँ भी आपको चॉइस होता है या और, है ना, तो वहाँ पे आप प्लस अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में
आ गया होगा। तो बात करते हैं हम किसकी, परमुटेशन की। परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट। क्या होता है अरेंज, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो परमुटेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले मेंशन कर देता हूँ, परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन जो फॉर्मूला होता है इसे बोलते हैं NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कहीं कहीं हम जनरली फैक्टोरियल सिंबल ऐसे भी करते हैं, अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। कहीं चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। तो दोनों सिंबल परमुटेशन को डिनोट करते हैं। तो आप फैक्टोरियल का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, सपोज मैंने आपसे बोला फैक्टोरियल 3 का मीनिंग बताओ, तो फैक्टोरियल 3 का मीनिंग होगा अप टू 3 तक की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया 6। क्या हो गया, 6 हो गया। सपोज मैं आपसे बात करता हूँ फैक्टोरियल 4 की, तो अप टू 4 तक की मल्टीप्लाई, 4 3 2 1, जो भी आएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है, अप टू मल्टीप्लाई, जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 तक की मल्टीप्लाई, 4 अप टू 4 तक का मल्टीप्लाई 24, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको डन करना। अब 1 बाई 1 इसका बेसिक समझते हैं पहले कि है क्या है ना। सपोज एक इसका एग्जांपल लेता हूँ। आपकी फैमिली में एक फादर है, एक मदर है, एक फैमिली है, एक सन है, ठीक है। फादर है, मदर है और सन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक फैमिली है, उस फैमिली में फैमिली मेंबर है मदर, फादर और सन। आपको क्या करना है, एक फोटो इनका वो करना है, फोटो बनाना है, फोटो फ्रेम बनाना है, फैमिली फोटो फ्रेम, ठीक है। तो किस किस टाइप से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, वो आपसे पूछा परमुटेशन, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट है ना। तो आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो। ये 3 पर्सन है, इसमें आप 3 पर्सन को अरेंज कैसे कर सकते हो। सपोज फर्स्ट प्लेस में आपका फादर हो गया, सेकंड में मिडिल में आपके, सॉरी ये तो मदर है ना, मदर है फर्स्ट प्लेस पे, मिडिल में आपके फादर है, फिर सन है, ठीक है, मदर सन फादर, ऐसा हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। सपोज मैं फर्स्ट वाले में को लेता हूँ, इस बार मैं फादर को फर्स्ट में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सन हो गया और यहाँ पे मदर और यहाँ पे सन। और क्या पॉसिबिलिटी है, इस बार सन को फिक्स कर लो फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो ये हो गया मदर फादर, फादर एंड मदर। तो टोटल कितने हैं, अरेंजमेंट के तरीके कितने हैं टोटल, 6। या तो आप फर्स्ट प्लेस में मदर को, मिडिल में फादर को एंड थर्ड प्लेस पे सन को, या तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या इस टाइप से। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जो टोटल आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परमुटेशन सॉरी, है ना, वो आपके बन सकते हैं 6। कितने तरीके हैं आपके पास, 6, ठीक है। देखो सपोज ये 3 प्लेस है आपको, या तो आप इसके फर्स्ट वे है लॉजिकल समझो, है ना, लॉजिकल मेथड, या आप इसे फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। ये तो आपने लॉजिकल समझ लिया कि 6 मेथड कैसे होगी, है ना, लेकिन इतना तो कोई बनाएगा नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा। तो तरीका क्या है, आपके पास एक फोटो फ्रेम है, इसमें 3 प्लेस है, 1 2 3। सपोज यहाँ पे आपने मदर को फिक्स किया, तो मदर को फिक्स करने के, मदर को प्लेस करने के बाद आपके कितने मेथड हैं आपके पास, या तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, या यहाँ पे, या यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, 3। मदर को प्लेस करने के कितने मेथड हो गए आपके पास, 3, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मदर फिक्स हो गई, मदर को आपने फिक्स कर लिया। अब फादर को प्लेस करने के कितने हैं आपके पास, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2। और सन को प्लेस करने के कितने मेथड होंगे, सिंगल 1 ही है। और ये आपस में तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों होंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट। क्योंकि आपने मदर की लोकेशन फिक्स कर ली, तो अभी तो रिमेनिंग रहेगी ना, फादर और सन इसी पे तो डिपेंड करेंगे। अगर सपोज यहाँ मदर नहीं होती, तो फादर के पास कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, फादर मदर पे डिपेंड कर रहा है और सन इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी जहाँ भी आई तो वहाँ पे क्या चल हो गया, मल्टीप्लाई। तो टोटल कितने मेथड हो गए आपके पास, 6 वेज, ठीक है। 6 तरीकों से या 6 वे से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो उनकी लोकेशन को, ठीक है। या आप ऐसे समझो या इसके थ्रू समझो,
ठीक है, तो ऐसे में तो टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट आप इसमें। अब बात करते हैं सेकंड मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड हो सकता है आपका फॉर्मूला यूज करके। कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू। तो 3% थे, आपके पास 3%, ठीक है, फादर मदर और सन, उसमें तीनों को प्लेस करना है। ठीक है, तो 3p3 ये n के हैं आपके टोटल, और r है आपके सिलेक्शन, जितने आपको सेलेक्ट करने हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड, टू बी अरेंजमेंट है ना, जिन्हें अरेंज करना है। तो आपके पास 3 थे, आपके पास कितने प्लेस हैं, 3% है, और 3 को क्या करना है, अरेंज करना है। तो 3p3, अब फॉर्म वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है, 3 है ना, ये हो गया n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और r की वैल्यू क्या है 3। तो अब ये हो गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। अब देखो फैक्टोरियल 0, ये नोट कर लेना, फैक्टोरियल 0 होता है हमारा 1, फैक्टोरियल 0 क्या होता है हमारा 1। ठीक है, अभी इसके बाद में ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी की पॉइंट आप यहाँ पे रख लो, की पॉइंट आपका फैक्टोरियल 0 क्या होता है आपका 1। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है f2 3 टू मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपके परमुटेशन के कंसेप्ट को बिल्डअप किया है। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, चाहे आप उसे लॉजिकल मेथड से करो, चाहे उसे फॉर्मूले की हेल्प से करो। ठीक है, अब आते हैं इनके फॉर्मूले। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे बात करता हूं मैं आपसे 5p1 की वैल्यू बताओ, है ना, तो बताओ जरा फॉर्मूले में क्या हो गया आपके पास, 5 अपॉन 5 माइनस 1 इज वॉट, फैक्टोरियल 5 अपॉन 4 हो गया ना, 4। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मीन्स क्या होता है, 5 तक तो मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड फैक्टोरियल 4 इज वॉट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो जब भी 5p1 की वैल्यू, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है और 1 को आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, सपोज आपके पास ये 5 लोकेशन है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 में से आपके पास 5% है, ए बी सी डी, आपको किसी एक को क्या करना है, प्लेस करना है। सपोज मैं ए को प्लेस करना चाहता हूँ, तो ए के कितने मेथड आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो टोटल कितने मेथड हो गए आपके पास 5। ठीक है, तो 5p1 का मीनिंग समझ गए, 5% में से ए को अरेंज करना है, तो 5p1 का वैल्यू क्या होती है 5। सपोज मैं आपसे बात करता हूँ 6p1। ठीक है, तो आपसे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये आएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से एक दोनों का रिजल्ट हमने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया कि अगर हमेशा np1 होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, n के इक्वल, इसके इक्वल होगी। देखो ये 5p1 है तो इसकी वैल्यू क्या आई 5। ठीक है, जब भी यहाँ 1 तो 6p1 है तो इसकी वैल्यू है 6, तो ये np1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, n आएगी। ठीक है, सपोज मैं आपसे बात करता हूँ 3p3 मतलब 3% है, तीनों सेलेक्ट करने, 6 आया था ना भी हमारे फैमिली वाला जो हमने वो लिया था एग्जाम्पल, तो इसका हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 इज वॉट 0, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3। सपोज मैं बात करता हूँ 4p4 की बात करता हूँ, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 इक्वल टू फैक्टोरियल 4। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, जब आपको सभी अरेंज करने हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, उसी के इक्वल आती है, उसी के फैक्टोरियल के इक्वल। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आ रहा है, सपोज ये npn होगा, ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल n के इक्वल आएगी। ठीक है, अगर आपको ऑल सेलेक्ट करने हैं, ऑल अरेंज करने हैं तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल n के इक्वल आती है। अगर ये 3 था, 3p3 था तो फैक्टोरियल 3 है, 4p4 है तो ये 4 है, तो ये npn है तो ये फैक्टोरियल n होगा, इसके अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। बात में तो फैक्टोरियल 0 1 के होता है। ठीक है,
तो हम इसके फैक्टोरियल 0 हमारा 1 क्या होता है उससे डिस्क्राइब करते हैं। सपोज देखो ये आपका फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीचलेस रहेगा हमारा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 4 ऊपर वाला टर्म और नीचे हो गया 4, नीचे क्या हो गया हमारा 4, ऊपर वाला टर्म्स क्या बन गया हमारा 4 तक की मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 1/4। अगर सपोज मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूँ तो फैक्टोरियल 2 को मैं क्या लिखता हूँ 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 3/3, इजंट इट, ठीक है। सिमिलरली फैक्टोरियल 1 की बात करता हूँ तो ये हो गया 1, मैंने 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2/2। अगर मैं फैक्टोरियल 0 की बात करता हूँ तो फिर एक लेस है ना, एक ग्रेटर आ रहा है, देखो 2 है ना तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होगा फैक्टोरियल 1/1 के। तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 ही होता है, 1/1 इज व्हाट 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 का मीनिंग होता है 1, ठीक है। जैसे आप एम्प्टी सेट पढ़ते हो, अगर मान लो आपने सेट आपने पढ़ा है, ये आप नंबर ऑफ इसमें क्या लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे इसमें 1। मान लो कोई सबसेट है ये 1 2, ठीक है। मैं पूछूंगा इस सेट में कितने एलिमेंट हैं तो आप बोलोगे 3 एलिमेंट है, ये भी तो है नथिंग इज समथिंग, नथिंग से बढ़िया समथिंग भी क्या होता है, नथिंग भी क्या होता है समथिंग होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3, तो सिमिलरली यहाँ भी है, दिखने में तो लग नहीं रहा कि कुछ है इसमें बट है इसमें, है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इज व्हाट 1, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 0 को 1 के इक्वल आपने देखा कि कैसे आया, ठीक है। एक हमने नेक्स्ट की पॉइंट लिखो, हायर ऑर्डर से लोअर डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई हायर ऑर्डर है, ठीक है, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर आप कैसे कन्वर्जन करते हो, इसका आपकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का मीनिंग क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो होता है। अगर मैं से सपोज 4 को ऐसे करता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3, क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 से आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब हायर जो फैक्टोरियल है उससे आप लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये आपका फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सपोज में इससे एज्यूम करो फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया हमारा 20 फैक्टोरियल 3, 20 फैक्टोरियल 3। तो किसी भी आप हायर डिग्री को, किसी भी हायर ऑर्डर को आप लोअर ऑर्डर में क्या कर सकते हो चेंज। सपोज ये आपका फैक्टोरियल n है, तो इसे आप क्या लिखोगे, एक लेस हो जाता है ना, देखो ये 4 है तो एक लेस हो जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो मैंने सपोज ये 5 है, मैं सिर्फ 4 की मैं लिखता हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल 4 मैं यहाँ तक लिखा मैंने, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। सपोज मैं फैक्टोरियल n को लिखना चाहता हूँ, है ना, तो एक क्या हो जाएगा ये n आउटसाइड हो जाएगा और एक फैक्टोरियल क्या हो जाएगी लेस, क्या हो जाएगा आपका लेस, ये आपको काम आएगा आगे जाके, ठीक है। तो जब भी आपको हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर में करना है तो एक लेस हो जाता है और ये क्वांटिटी है 4 फैक्टोरियल 4 है तो 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 है तो आप 5 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n है, अगर आप इसे आउटसाइड ले आओगे तो आपके जो फैक्टोरियल एक लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 4 में आप 4 को आउटसाइड लाए तो ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बेसिक मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया है आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आपको फैक्टोरियल का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर।